हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीना रावत। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ दिया है या आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है तो आप क्या फील कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपकी दुनिया ही लुट गई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को कैसे संभालना है? आपको किस तरह से रिएक्ट करना है? सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये आती है। आज वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है या आपकी लाइफ में कोई सडनली चला गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए खुद को कैसे मजबूत बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी से जान से ज्यादा प्यार करते हैं, हम किसी को अपनी दुनिया ही बना बैठते हैं। तो उस समय ये होता है कि सामने वाला जो पर्सन होता है, अगर उसे हमारे साथ रहना होता है तो वो भी उस टाइम तक अपने आप को हमारे सामने ऐसे ही पेश करेगा कि वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जब उसकी नजर में धोखा होगा तभी वो आपको चीट करेगा। और जो चीटर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी हरकतों को दिखाई ही देता है। कहीं ना कहीं उसकी कुछ हरकतें होंगी जो आपको ये समझा देंगे कि वो आपके साथ धोखा कर सकता है। पर ये क्या होता है कि इंसान अपने प्यार में इतना, अपने खुद के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो ये चीजें नोटिस नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को सडनली धोखा देता है। सडनली कोई किसी को धोखा नहीं देता है। जिसके अंदर धोखा देने की सोच होती है, जो धोखा देने की क्षमता रखता है, या ये कह दे कि जिसकी फितरत होती है धोखा देने की, धोखा सिर्फ वही देता है। सेकंड पर्सन हो या वो आप खुद हो, आप अपने आप से देख लीजिए। अगर आपको किसी के साथ रहने में मन नहीं कर रहा है या आपको किसी के साथ रिश्ता रखने का मन नहीं कर रहा है और फिर भी कोई व्यक्ति आपको अपने साथ बांधे हुए है और आप कुछ समय तक उसके साथ रह सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपको उस व्यक्ति से 100% प्यार है या आप उसके साथ परमानेंट रह सकते हैं। नहीं ना। तो यही सेम होता है सेकंड पर्सन के साथ। जिसको आपसे प्यार होगा वो सेम वो वही करेगा जो आपको पसंद है। आप जैसा आप फील करते हैं उसके लिए आप खुद नोटिस करें ना, जैसा आप उसके लिए फील करते हैं वो भी आपके लिए वैसा फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग जाता है कि वो व्यक्ति आपके लिए उस तरह से फील नहीं कर रहा है जिस तरह से आप फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि आप उस रिश्ते को इतना लंबा करें ही ना, उस रिश्ते को आप ख़त्म ही कर दें। क्योंकि अगर आपने वो रिश्ता अपनी तरफ से बहुत आगे तक चलाने की कोशिश की या आपने ये सोचा कि आपका प्यार उसे बदल देगा, तो यकीन मानिए आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आपको वहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 100% उसके प्रति लॉयल हैं, वो भी होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि धोखा देना उसकी फितरत है, छोड़ना उसकी आदत में है, तो वो आपको छोड़ेगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए किसी पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, चीट किया, सही है, या पत्नी ने पति को चीट किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा कि एक फैमिली होती है उनकी, एक अच्छा परिवार बन चुका होता है, बच्चे होते हैं उस फैमिली में। अब पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी उस पर अंधा ट्रस्ट कर रही है, बिल्कुल आंखें बंद करके सोच रही है कि मेरा हस्बैंड है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अब ऐसी स्थिति में पति धोखा दे चुका है, पति ने पत्नी को धोखा दे दिया है। अब पत्नी को सडनली पता चले, मान लीजिए उसे पता चलेगा, तो क्या होगा? उस समय जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसे उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, बहुत समय तक वो शांत हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएगी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है उसके साथ। क्योंकि वो अपने रिश्ते में 100% अपने पति के साथ पूरा 100% दे रही थी। वो अपने पति को कहीं से लेकर कहीं तक कुछ भी चीट करने की नहीं सोच रही थी, लेकिन उसके साथ चीट किया उसके हस्बैंड ने, तो उसकी लाइफ एकदम से सडनली उसे ऐसा लगेगा जैसे चेंज हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पत्नी सोचेगी चलो अब मुझे इसे छोड़ना है, उससे लड़ाई करेगी, उससे झगड़े करेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ना तो आपको लड़ाई करनी है, ना आपको झगड़े करने हैं, और ना ही आपको एकदम से ये डिसीजन लेना है कि आपको उसे छोड़ना है। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर उसने आपके साथ धोखा किया तो क्यों किया। कहीं वो धोखा उसने आपकी किसी हरकत की वजह से तो नहीं किया। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हरकत उसने की है ये उसने अपने मनोरंजन के लिए की है, तो वो चीज़ अलग है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको शांति से काम लेना है, आपको अपने आप में धैर्य रखना है, आपको थोड़ा सा अपना संयम दिखाना होगा, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ता बचाना चाह रहे हैं तो आपको अपने पति से
खुलकर बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। आप उससे खुलकर बात करें, उससे पूछें कि क्या वजह है, और आप उससे ये कहते हुए भी बिल्कुल ना डरें कि अगर आपको मुझसे ज़्यादा दूसरे इंसान से प्यार है या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो जो भी है आप मुझे खुल के बताइए। मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं ये मेरा डिसीजन है, लेकिन आप मुझे धोखा देकर मेरे साथ रहेंगे ये मुझे पसंद नहीं आएगा। आप उन्हें खुलकर बताइए। और आप ये बात 4 लोगों में फैलाने की जगह सबसे अच्छा ये है अपने पति से ही कहें, अपने पति तक ही रखें। क्योंकि देखिए पुरुष के अंदर ना सबसे बड़ी ईगो की बात होती है। अगर आप अपने पति का ईगो हर्ट करेंगी सबके सामने, उसकी बेइज्जती करेंगी, तो अगर वो आपके पास वापस लौटकर आने को भी होगा तो भी नहीं आएगा। तो ये हरकत ना करें आप कि आप समाज में उसकी बेवफाई का या उसकी चीटिंग का ढिंढोरा पीटे, अपने पति को बदनाम करें, ये बहुत गलत है। और यही बात मैं पतियों से भी कहूँगी, अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं उनके धोखा देने के बावजूद भी, या उन्हें एक मौका देना चाहते हैं, तो पहले मौका देने की कोशिश करें, ना कि उसकी बदनामी करने की कोशिश करें। यही चीज़ मैं पत्नियों से भी कहूँगी कि अपने पति को एक मौका देने की अगर सोच है आपकी, तो आप उसे पहले मौका दें, उसका ढिंढोरा ना पिटवाएं। नंबर 2, अगर आप अपने पति से बार बार, आपको पता चल गया है कि वो आपको चीट कर रहा है और आप उसे बार बार ये कह रही हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए, या मैं मर जाऊंगी, या मैं घर छोड़ दूंगी, ये है वो है, मतलब बहुत और लेडीज़ होती हैं बहुत धमकियां देती हैं। अगर आप ऐसा बार बार कह रही हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा है, वो आपको धोखा देना बंद नहीं कर रहा है, वो उस औरत से मिलना बंद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप उस रिश्ते से फिर बाहर ही निकल आइए। क्योंकि जिस इंसान को आपके आंसुओं की कदर नहीं है, जिसे आपके रोने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, या जिसे अपने परिवार के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल करना मेरी नज़र में तो बिल्कुल बेकार है। तो उस रिश्ते से आप तब निकलिए जब आपको लग रहा है कि आपके 1000 बार समझाने से, आपके गलत कदम उठाने पर भी वो व्यक्ति नहीं सुधर रहा है। तब आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। और अगर आप उसके साथ रहना चाहती हैं तो पहली बार आप उसे समझाइए, उसके साथ समय बिताइए, और आपको जो लगता है कि आपकी जिन गलतियों की वजह से वो आपसे दूर जा रहा है उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। और अगर ये भी आप ना कर सकें तो सीधी तरीके से दोनों बैठकर आपस में विचार विमर्श करिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको आगे करना क्या है। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि 3 लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो बात बढ़ेगी। आप 3 लोगों में ये बात ना पहुंचाएं, ये बात सिर्फ आप अपने बीच तक ही रखें। और अगर मामला बहुत ज़्यादा संगीन लग रहा है आपको, कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपके हाथ हताशाई लग रही है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसे डाइवोर्स दीजिए, उसे छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से शुरू करिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है हमें, ना कि ज़िंदगी घुट घुट के जीने के लिए मिली है। तो ज़िंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है, जो है वो आज ही है, कल का किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।